हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रॉयल्टी अकाउंट अधिकार शुल्क खाते। रॉयल्टी अकाउंट का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले हमें समझना होगा हमको। रॉयल्टी अकाउंट अधिकार शुल्क खाते क्या होता है, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ रॉयल्टी, डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी और टेक्निकल वर्ड्स यूज्ड इन रॉयल्टी। कौन कौन से तकनीकी शब्द हैं जिनका उपयोग हम अधिकार शुल्क खाते या रॉयल्टी अकाउंट बनाने में करते हैं। तो रॉयल्टी अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले मीनिंग, अधिकार शुल्क या रॉयल्टी क्या होती है। अधिकार शुल्क वो शुल्क होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए विशेष अधिकार देता है। अब एक व्यक्ति की संपत्ति को दूसरा व्यक्ति जब यूज करता है, उपयोग करता है, तो उसके बदले जो शुल्क वो संपत्ति के मालिक को देता है उसको हम बोलते हैं अधिकार शुल्क या उसको बोलते हैं हम रॉयल्टी। अब रॉयल्टी जो है ये कहाँ पर दिया जाता है, जैसे हम देखते हैं जनरली कि किराया भी जब हम किसी को अपने मकान में रहने के लिए बिल्डिंग देते हैं या फिर फ्लैट देते हैं तो उससे किराया लिया जाता है, तो वो किराया अधिकार शुल्क नहीं है क्योंकि वो भी एक संपत्ति अपना दूसरे को उपयोग करने के लिए दिया जा रहा है। तो कहाँ पर रेंट कहलाएगा, किराया होगा, और कहाँ पर अधिकार शुल्क मतलब रॉयल्टी होगा, उसके बीच हम डिफरेंस देखेंगे। तो उसका कंसेप्ट जो है रॉयल्टी का, किराया जैसे ही है, रेंट के जैसे ही है, लेकिन उनमें डिफरेंस है। तो रॉयल्टी समझ में आ गया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्तियों को उपयोग करने का विशेष अधिकार देता है और उसके बदले जो शुल्क लेता है उसको बोलते हैं अधिकार शुल्क। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट। क्या क्या डिफरेंस है रॉयल्टी और रेंट में, अधिकार शुल्क और किराया में क्या अंतर है। अधिकार शुल्क जो है ये भी एक अमाउंट होता है जो संपत्ति को विशेष अधिकार, विशेष उपयोग करने के लिए दिया जाता है व्यक्ति के द्वारा। ये प्रोडक्शन पर आधारित रहता है, उत्पादन पर आधारित रहता है कि एक व्यक्ति ने जो संपत्ति का मालिक है दूसरे व्यक्ति को जो अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए दिया है वो उसका उपयोग टाइम के हिसाब से नहीं करता। जैसे रेंट है, किराया में क्या होता है, टाइम, पर मंथ किराया होता है, पर ईयर किराया डिसाइड होता है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन रॉयल्टी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये होता है कि प्रोडक्शन आउटपुट आपने कितना दिया, उत्पादन कितना किया। जैसे फॉर एग्जांपल रॉयल्टी का उपयोग रेत की खदानों में या कोयला की खदान या फिर क्रूड ऑयल जहाँ से निकलते हैं वो वेल्स, कुएं जहाँ से तेल निकाला जाता है, तेल के कुएं, तो वहां से एक पर्टिकुलर टाइम में हम ज्यादा भी उत्पादन कर सकते हैं, ज्यादा भी माल निकाल सकते हैं, कम भी निकाल सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट रॉयल्टी पर लकड़ी काटने के लिए जंगल से, तो लकड़ी हम कितनी निकालेंगे तो वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, न कि समय के ऊपर। तो पहला डिफरेंस जो रॉयल्टी और रेंट में है वो है टाइम के आधार पर, समय के आधार पर, कि ये समय के आधार पर निश्चित होता है, लेकिन ये रॉयल्टी समय के आधार पर निश्चित नहीं होता है, इसका संबंध उत्पादन से होता है। दूसरा, किराया फिक्स होता है। दूसरा, किराया फिक्स होता है कि एक महीने के 10,000 मतलब 10,000 ही आपको देना है, लेकिन रॉयल्टी फिक्स नहीं होती। रॉयल्टी का जो अमाउंट होता है वो, किराया जो होता है अधिकार शुल्क, वो इस तरह से डिसाइड होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स, कितने का प्रोडक्शन हुआ है, इनटू रेट, रॉयल्टी का रेट क्या है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन रॉयल्टी उतनी ज्यादा, जितना कम प्रोडक्शन रॉयल्टी उतनी कम। तो यहाँ पर किराए से इस तरह से डिफरेंस होती है रॉयल्टी और रेंट में। उसके बाद हम देखें टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, अधिकार शुल्क के प्रकार। तो ऐसे बहुत अलग अलग तरह के प्रकार हैं। जैसे पहले हमने देखा माइनिंग रॉयल्टी या खदान अधिकार शुल्क। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था कि कोयले की खदानें हो गई, उसके बाद जितनी भी माइनिंग होती है, खदानें होती है ना, उसमें चाहे डायमंड हो, चाहे
कोल माइंस हो, चाहे रेत की खदानें हो, ये सभी जितना वहां से प्रोडक्शन निकाला जाता है उसके बदले रॉयल्टी दी जाती है, तो वो कहलाएगा माइनिंग रॉयल्टी या खदान अधिकार शुल्क। दूसरा है ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी, ईंट बनाने के लिए। जैसे हम ईंट बनाने वालों को किसान जमीन देता है या मिट्टी देता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में उसको मिट्टी निकालने के लिए बोला जाता है, तो जितनी ज्यादा ईंटें बनाएगा उतनी ज्यादा मिट्टी लेगा, और जितनी ज्यादा मिट्टी लेगा उतना ज्यादा उसकी रॉयल्टी बनेगी। तो ये ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी कहलाती है। उसके बाद है ऑयल वेल्स, तेल के कुओं का। जैसे जहां से क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, तो वहां के जो कुएं होते हैं, वो जमीन जो होती है, वो भूमि का जो मालिक होता है, वो भी जितना आप तेल निकालोगे कुओं से उतना ज्यादा वो रॉयल्टी लेगा आपसे। तो वो पर्टिकुलर क्या कहलाएगा, तेल की कुओं वाली रॉयल्टी। उसके बाद होता है पेटेंट, जिसको बोलते हैं एकश। पेटेंट व्यक्ति क्या करता है, किसी चीज के पेटेंट खरीद लेता है, उस पर केवल उसी का अधिकार होता है। तो अगर हम उस पेटेंट का उपयोग करते हैं, किसी का नाम का उपयोग करते हैं ना, ब्रांड नेम का उपयोग करते हैं, तो पेटेंट उसके बदले भी हमें क्या करना पड़ता है, अमाउंट चुकाना पड़ता है। जैसे शराब के ठेके, वो भी पेटेंट लिए जाते हैं गवर्नमेंट से, तो उसके बदले भी रॉयल्टी चुकाना पड़ती है। उसके बाद है कॉपीराइट्स, प्रतिलिपि अधिकार। कॉपीराइट मतलब जैसे एक लेखक होता है, वो पुस्तक लिखता है और प्रकाशक को देता है, तो प्रकाशक जितनी ज्यादा प्रतियां बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा और बेचेगा, उतना ज्यादा लेखक को पर कॉपी के हिसाब से रॉयल्टी देना पड़ेगी। उसके बाद है सेल्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन पर। जैसे किसी चीज का उत्पादन हो रहा है या उसका सेल्स हो रहा है, तो वहां पर भी रॉयल्टी का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चंस में मोस्टली